बहुत खुशी की बात है। कहाँ भी विकास काम होता है, जो भी विकास काम करता है उसको कभी भी उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। लोगों ने कहा कि 17 साल से वहाँ गटर बनी नहीं, पर माजी मंत्री है, ज्येष्ठ विधायक है, 14 साल बाद एक गटर के उद्घाटन के लिए गए, मैं शुक्रगुजार हूँ। उससे अच्छा पिछले 14 साल में इतनी आवाम की फ़िक्र होती तो एक उनका बड़ा अच्छा प्रॉपर जार रात बेरात दिन में सुबह शाम में लोगों की खिदमत में एक जनसंपर्क कार्यालय होता, वहाँ प्रॉपर स्टाफ होता तो बहुत मज़ा आता था। उसका उद्घाटन को जाते तो अच्छा लगता था। 14 साल में तो कार्यालय नहीं आया, गटर के उद्घाटन के लिए गए, बहुत अच्छी बात है। ऐसा है कि जब जो नए होने वाला हादसा, अल्लाह कभी आगे फिर से किसी जगह भी दंगल ना हो, हिंदू मुस्लिम एक रहना चाहिए। जो दंगल हुआ, मैं उम्रा करने के लिए गया था, मदीने शरीफ से मक्का में उम्रा के लिए निकला था, और जब दंगल हुई तो मैंने सुना आपकी बात वो कि गोली खाने के लिए वो सामने थे। श्रेय लेने की उनकी आदत है, ज़रा उनको याददाश्त पीछे जाओ कि बेशक वो गए थे। वो हॉली क्रॉस से राबोड़ी नाके पे आए, राबोड़ी नाके से विक्रम घोईर करके आइडियल स्कूल पे आए और वापस गए। उसके पहले गोली चल चुकी थी और गोली किसी उनको छाती पे लेने के लिए वो खड़े नहीं थे। गोली मेरे भाई रिजवान मुल्ला के पैर पे लगी थी, क्योंकि सबसे आगे वो दंगा रोकने में था। ये पुलिस रिकॉर्ड है। बेशक वो गए थे और उसका एहसान जो मैंने उनको भेजा था, मैं तो शुक्रगुजार हूँ, वो नहीं, हमारे माजी खासदार, उस वक्त के खासदार आमदार 2008 की बात है ये, 2008 के आमदार संजय पाटिल साहब भी भांडुप से उनके साथ पहुंचे थे। बाबा सिद्दीकी साहब आए थे, उस वक्त के अमीन पटेल आए थे, नसीम सिद्दीकी आए थे, और यहाँ तक कि दंगा जिस दिन हुआ तो बाहर से 2 सवा 2 बजे तक मेरी मोहब्बत में और आवाम की फिक्र में मंत्री, गृह मंत्री आर पाटिल साहब भी रात को पहुंचे थे, और सब सुबह 6 बजे सुबह छोड़े उन्होंने। और आवाड़ साहब का वो एहसान 2009 में आज भी मुंब्रा कौसा के बाशिंदों को, वहाँ के नागरिक को मालूम है कि 24 घंटा अपना पैसा खर्चा करके राबुड़ी के हर शख्स 2009 में मुंब्रा कौसा के गली में जितेंद्र आवाड़ के प्रचार में आया था, और वही दंगे के हमदर्दी के मुसलमानों के लिए खड़े रहता है, वही दंगे की हमदर्दी में मुसलमानों के लिए खड़े रहता है। वो शख्स के लिए हमने जिता के देना चाहिए, यही हमने मुंब्रा में प्रचार किया। और कलवा में आप माइनस होते हुए भी कौसा मुंब्रा के लोगों ने मेरी वो बातों पे यकीन करके आपको पसंद करके वोट दिया था। आवाड़ साहब, उसका एहसान राबुड़ी वाले ने चुकाया है। और गोली हमारे लोगों को लगी थी, 4 जगह गोली चली थी, और वो 4 जगह के चारों लोकेशन पे आप रिकॉर्ड निकाल के देखो, उसका पंचनामा और आवाड़ साहब की रिपोर्ट आज भी स्टेशन डायरी में नोंद है। आवाड़ साहब वो हादसे की जगह पे पहुंचे ही नहीं थे, उनको वापस भेजा गया था। बेशक सही बात है, इलीगल बिल्डिंग तो नहीं बननी चाहिए। मेरे राबुड़ी के 20 साल के अंदर आप देखेंगे इलीगल बिल्डिंग बनी नहीं। घरों के रिपेयर काम माले चलते रहते हैं, हम जितना हो सके उसको रोकते हैं, अधिकारी रोकने की कोशिश करती है। इलीगल बिल्डिंग बनने को दिए नहीं, मगर बनी तो जो मेरी सुनी, मैं तो खुल के स्पीच में कहा कि जो मेरे साथ उसकी बिल्डिंग बनेगी, जो मेरे साथ में उसकी कंप्लेंट होंगी। उनके ट्वीट्स पढ़ के देखिए, और किस किस के खिलाफ बोल रहे हैं और वहाँ कितने काम चल रहे हैं और कैसा वो करते हैं। पार्टनरशिप में दे पाया, बेशक सब बात है, वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो पार्टनरशिप नहीं लिए। इसीलिए राबोड़ी के अंदर 2002 के बाद जो राबोड़ी मेरे हलके के अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो रुस्तम जी आया, वो रुस्तम जी से पैसे कौन लिया, वो बंगला किसके नाम पे है, क्यों ये सब चीज़ पर्सनल निकालने के इसमें जाते। मैंने पार्टनरशिप नहीं लिया हूँ, पार्टनरशिप उनको मिली है। ऑफिशियली महीने का क्या आता है उनके अकाउंट्स में, वो व्हाइट पेपर शो करे, बंगला किसके नाम पे, कलेक्टर से डॉक्यूमेंट, कॉर्पोरेशन से प्लान निकालो, मालूम पड़ जाएगा। और वो प्रोजेक्ट राबोड़ी में चल रहा है। वो गलती हो गई रहेंगी, उन्होंने नजीब ने नहीं लिया बोलना चाहिए था, उन्होंने खुद के ऊपर डाल दिया। ये बात बंगले के पेपर्स जाके देखे तो पार्टनरशिप उन्होंने ली, वार्ड मेरा था, ये मोहब्बत का नाता था। उस दिन मैंने गलती का एहसास अपना स्टेज पे किया और वो मुद्दों को मैंने सामने रखा था। ऐसा कैसा वो कह सकते हैं।
जो खड़े खड़े रह के मेरे पिता समान शरद पवार साहब, शरद पवार साहब, शरद पवार साहब, जो एहसान तरे वो शरद पवार साहब के नाम पे जो चिल्लाते रहते हैं, रोने धोने के जो चलता है, तो उनका तो जवाब कि हमको ये उम्मीद है कि वो ये कहे, वो कैसा कह सकते हैं मैं अपक्ष से लड़ूँ, मैं कोई और पार्टी से लड़ूँ, मैं कहाँ से लड़ूँगा मुझे मालूम नहीं है। आपने 100 बार मुझे सवाल किया, मैंने क्या कहा? मैंने कभी आपको कहा कि मैं आमदार की खड़ा रहूँगा? मैंने हमेशा क्या जवाब दिया? पहले दिन से 2 जुलाई से दादा की शपथ विधि के बाद मैंने आपसे क्या जवाब दिया? हर पत्रकार ने पूछा, हर लोगों ने पूछा, मैंने सभा में भी कहा अजीत दादा मुझे आदेश देंगे तो बेशक मैं कलवा मुमरा से लड़ूंगा। तो उनका जवाब तो यही रहना चाहिए। एक तरफ आप पवार साहब पिता समान करते हो और एक तरफ आपका तो जवाब हमको ये उम्मीद थी कि हाँ मैं राष्ट्रवादी शरद पवार जहाँ से लड़ेंगे वहाँ से मैं लड़ूंगा बोलूँगा। तो निष्ठा झूठी है ना फिर, एक तरफ पवार साहब करने का और एक तरफ दूसरी पार्टियों में चाचनी करना। ये खुद उन्होंने बताया, मैं तो नहीं बोला। तो जवाब कि हमको ये उम्मीद है कि वो ये कहे, वो कैसा कह सकते हैं मैं अपक्ष से लड़ूँ, मैं कोई और पार्टी से लड़ूँ, मैं कहाँ से लड़ूँगा मुझे मालूम नहीं है। आपने 100 बार मुझे सवाल किया, मैंने क्या कहा? मैंने कभी आपको कहा कि मैं आमदार की खड़ा रहूँगा? मैंने हमेशा क्या जवाब दिया? पहले दिन से 2 जुलाई से दादा की शपथ विधि के बाद मैंने आपसे क्या जवाब दिया? हर पत्रकार ने पूछा, हर लोगों ने पूछा, मैंने सभा में भी कहा अजीत दादा मुझे आदेश देंगे तो बेशक मैं कलवा मुमरा से लड़ूंगा। तो उनका जवाब तो यही रहना चाहिए। एक तरफ आप पवार साहब पिता समान करते हो और एक तरफ आपका तो जवाब हमको ये उम्मीद थी कि हाँ मैं राष्ट्रवादी शरद पवार जहाँ से लड़ेंगे वहाँ से मैं लड़ूंगा बोलूँगा। तो निष्ठा झूठी है ना फिर, एक तरफ पवार साहब करने का और एक तरफ दूसरी पार्टियों में चाचनी करना। ये खुद उन्होंने बताया, मैं तो नहीं बोला। उन्होंने किसको लेकर बोला, कौन सी गोली के बारे में बोला, वो तो मुझे मालूम नहीं है। आप वो सफाई उनसे साफ तौर पे पूछिए, मैं बताऊं। मगर हाँ, आपके माध्यम से मुझे एक ही कहना है कि किसको सुबह कौन सी गोली लगती है, रात को कौन सी गोली लगती है और गोली खाने के बाद में कौन से दरवाजे पे खटखटाना कर पड़ता है, बहुत शर्म आएगी मुझे बोलने। तो मेरी दरख्वास्त है कि राजनीति को राजनीति के साथ चलने दीजिए, हमें सब चीज़ मत बोलने लगाइए। और हम जब मुंह खोलेंगे तो कौन किधर का रहेगा नहीं। इसके लिए राजनीति में एक लेवल पे बात कीजिए। आप उनसे ही आप पूछिए कौन सी गोली के बारे में बोल रहे हो और क्या बोल रहे हो।